बतौर युवा जब वोट देने जाएंगे कौन सा मुद्दा दिमाग में रहेगा जिसके आधार पर वोट करोगे? एज अ स्टूडेंट मैं अगर वोट करूंगा तो मैं अपनी अगर मतलब मन में कोई शंका है वोट करने की? नहीं नहीं, हाँ। वोट वोट तो मैं करूंगा। वोट करूंगा तो अपनी शिक्षा के ऊपर करूंगा। जिस तरह से है ना गवर्नमेंट ने जितनी भी पास्ट में है ना गवर्नमेंट जॉब दी है उन सारी जॉबों की जितने भी पेपर हुए हैं वो सब लीक हुए हैं। आरओ का हुआ है और है ना यूपी पुलिस भर्ती का हुआ है। तो इस वक्त जो है स्टूडेंट थका हुआ महसूस कर रहा है टोटली। एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो जो नियमित अपनी वैकेंसी निकालेगा ताकि युवाओं को है ना ये रोजगार मिल सके टाइम से, क्योंकि प्रूफ पेपर हो। हाँ, क्योंकि इस वक्त बेरोजगारी दर बहुत है हमारे देश में भी और प्रदेश में भी। और स्टूडेंट जो है बहुत परेशान है। और जो खेल हाँ। खेल जो युवा जो एथलीट हैं उनसे भी जुड़ी हुई बहुत समस्या आ रही हैं हमारी। हाँ, हमारी यूपी में या अलीगढ़ में भी खेल का इतना प्रोत्साहन नहीं है। वो होना चाहिए। बाकी स्टेटों के जैसे हरियाणा में इतना अच्छा वो करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, हमारे में नहीं है, ना ही महिलाओं के लिए ना युवाओं के लिए। अच्छी बात यह है कि कुछ अच्छे एग्जाम्पल दिमाग में हैं और आप चाहते हैं कि वैसी चीजें यहाँ पर हो। मैं एक छोटी सी चीज भाई को बता दूं, पेपर लीक की समस्या उत्तर प्रदेश में नहीं थी। उत्तर प्रदेश में यदि पेपर लीक हुआ तो सरकार ने यहाँ माना भी और तुरंत कार्रवाई भी की। अगर उत्तर प्रदेश से ही सटे हुए हम राजस्थान में जाएंगे तो गहलोत सरकार में कितने सारे पेपर लीक हुए थे, उन्होंने जीरो कार्रवाई की। भाजपा सरकार राजस्थान में बनी, उसके बाद वहां कार्रवाई स्टार्ट हुई। यूपी वहां जो है राजस्थान में एसआई का पेपर हुआ था, एसआई में कितनी सारी धांधली हुई थी, सारी लगभग उसमें एटलीस्ट मानी गई 60 से 70% जो एसआई सिलेक्टेड हुए थे वो सब जो है धांधलीबाज थे, धांधली से हुए थे जो है। लेकिन जब भाजपा सरकार बनने के बाद जो है वहां सभी पकड़े गए, जो आरोपी रह गए वो भी पकड़े जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आरओ एआरओ या यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, सरकार ने माना, सरकार ने उसके लिए जो है जांच आयोग बनाया और जो है लगातार यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ या एटीएस जो है लगातार उन लोगों को पकड़ रही है। चाहे वो हरियाणा में रह रहे हो आरोपी या दिल्ली में रह रहे हो, दूसरे प्रदेशों में जाके भी छिप रहे हैं, लेकिन यूपी सरकार जो है उन्हें दूसरे प्रदेशों से भी लाके उत्तर प्रदेश में जेल भेजने का काम कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय यादव है। जी, जय ने कहा, अब आप उस पर इशारा कर रहे थे। भाई साहब जैसे कह रहे हैं कि अदर स्टेट की बात कर रहे हैं, भाई साहब राजस्थान का मुद्दा उठा रहे हैं कि वहां पर पेपर हुआ और लीक हो गया, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। तो यूपी में योगी जी ये कहते हैं कि हमारी जो है व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था है, सारी जो व्यवस्था है एकदम पुख्ता है। इतना होने के बाद भी लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं। ये तो बात अपने प्रदेश की रही, प्रदेश की रही। और हमारे देश में भी मतलब इतनी घटनाएं हो रही हैं पर वो उजागर नहीं हो रही हैं। ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर मुद्दा है, आप कहीं भी देख लीजिए, अगर यहाँ कमी है तो उसकी बात भी होनी चाहिए। मानते हैं कमी है, पेपर लीक हुआ, लेकिन कार्रवाई किस तेजी से हुई उसका भी तो होता क्या ना, मैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जा रहा हूँ, बच्चों की दिक्कत ये हो जाती है, शायद आप लोग के बीच भी हो कि आपके बीच में जो दोस्त होंगे, जो समय खराब होता है। कार्रवाई से ज्यादा देखिए जो पीड़ित पक्ष है उसको जो बुरा लगता है वो अपनी बात रखता है। मैं वापस कह रहा हूं, आपने अपनी तर्क रखा, उन्होंने अपना तर्क रखा। सार्थक चर्चा यह है कि हम लोग अपने अपने तर्क रख लें। ये डिबेट जीतने से ज्यादा अपने अपने पक्ष रखने की है। मैं आता हूं साहब उधर भी, यहाँ एक बार सबको सुन लिया जाए। जी, मैं इसी धर्म समाज महाविद्यालय का परिस्नातक का छात्र हूँ। मेरी जैसे भैया ने बताया कि हम पेपर लीक पे जांच कमेटी बिठा देते हैं और युवा अपने आप को, लेकिन युवा का क्या है कि युवा सालों निकल जाते हैं, युवा अपने आप को ठगा महसूस करता है। और जैसा कि अभी ये भैया बता रहे थे, लेकिन युवा अपनी प्रताड़िता किसको सामने बयां करे, वो उसके तो सालों निकल जाते हैं और साल बाद सरकार आएगी, फिर से पेपर लीक हो जाएगा। यही होता रहता है यहाँ पे। और जैसा कि तमाम छात्र संगठनों का भी मैंने देखा है कि राजस्थान में पेपर लीक हुआ था तब तो वो बहुत बोल रहे थे, बहुत उच्च स्वर में बहुत बोले थे, लेकिन तभी उत्तर प्रदेश में वो पेपर लीक हुआ तो फिर उन्होंने वो खामोश की घटना पर कौन सा सियासी दल किस पक्ष में बैठा है से तय होता है। छात्र संगठन जो है चुप हो जाते हैं। जी, नाम आपका? गौरव शर्मा। जी, मेरा रजनीश कुमार नाम है। मेरे हिसाब से मेरे 3 मुद्दे हैं। मेरे हिसाब से महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी। सरकार को इन तीनों पे ध्यान देना चाहिए। रोजगार की बात बताऊं, मैंने 2021 में अपना पॉलिटेक्निक किया था। अब मैं फिलहाल बीटेक फाइनल ईयर का छात्र हूँ। मैंने सोचा था मैं यूपीसीएल में जेई की वैकेंसी होती है सर हमारे यहाँ, तो मैंने उसी साल पास आउट किया, उस साल से वैकेंसी नहीं आई हमारी। प्लस रेलवे में 2018 से वैकेंसी नहीं है कोई भी। और रेलवे में 2018 में वैकेंसी आई थी लास्ट 65,000 क्योंकि नंबर और वैकेंसी कब आई थी वो? 2018 में, और रेल लोको पायलट की। तो इस समय अब हम अभी आई है फिलहाल में हमारे 6200 वैकेंसी है, 10% का भी मार्जिन नहीं है सर।
और नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने बढ़ गए हैं, बीटेक के ग्रेजुएट भी बढ़ गए हैं, डिप्लोमा के एलिजिबल रहते हैं, वहाँ पे आईटीआई वाले भी छात्र रहते हैं, वो सब लोगों पायलट का दे सकते हैं। अब हम अपने, मैंने सोचा अब कुछ नहीं है तो मैं यूपी पुलिस में भी भर देता हूँ, मैंने वहाँ भी भर दिया, वहाँ भरा, वहाँ अच्छा भी किया मैंने अपने हिसाब से, मैं अच्छा कर गया, बीटेक का छात्र हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगा वहाँ पेपर में बैठते हुए, लेकिन मैंने किया, वो भी लीक हो गया सर, वहाँ पे भी मैं बेरोजगार रह गया, मैं सोचा उसमें लग जाऊंगा। अब यूपीसीएल की कभी भी आएगी तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, किसी से भी बड़ा, और गरीबों के लिए जो किया जाए, सरकार को डायरेक्ट फायदा होना चाहिए सरकार की योजनाओं का, सरकार को ये बताना भी। आज हमारी सरकार ने मैनिफेस्टो भी किया लॉन्च, उसमें रोजगार की बात सरकार सदा पार्टी ने नहीं है, गवर्नमेंट में वही हम सरकारी बोलेंगे सर, हमारी सरकार ही है, वो पार्टी ने किया, उसमें रोजगार की बात नहीं है कहीं भी। आप पढ़ के देख लें, सब भाई पढ़ के देखें मैनिफेस्टो को, आप इशारा भी कर रहे हैं, वो जवाब आ जाएगा। हाँ, आप कांग्रेस का भी पढ़ें, सपा का भी पढ़ें, बसपा का भी पढ़ें, सबका पढ़ें, क्योंकि राजनीतिक में हम अपने अपने विचार रखेंगे, हम किसी भी समाज से हो, किसी भी वर्ग से हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक मेन मुद्दा तो रोजगार युवाओं के लिए सबसे बड़ा वही होना चाहिए, और सरकार की योजनाओं का गरीबों को कितना लाभ हो रहा है ये हमें भी देखना है, हमारा भी सर, युवाओं का भी है, क्योंकि सरकार प्रेशर में रहेगी, उससे सरकार पे प्रेशर बहुत जरूरी है, काम भी वो जब ही करेंगे क्योंकि वो जनप्रतिनिधि होते हैं, हम चुप बैठे रहेंगे, वो अपना काम करते रहेंगे, हमें गुमराह करते रहेंगे कि धर्म पे, उस पे, ये वो बहुत सारे मुद्दे, अपने मुद्दों की बात करोगे तो सरकारें भी उस मुद्दे पर बात करेंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।